जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी का जो मामला है, क्वेश्चन लीक वाला, आपका प्रश्न पत्र लीक वाला, ये अलग बात है कि कल हम लोग इससे रिलेटेड वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये था कि हम लोग एक एप्लीकेशन ले करके स्पेशली उप मुख्यमंत्री जी के पास हम गए हुए थे। देखिए, हमारी टीम के मेंबर ये विकास सर हैं, और कल विकास सर मिलने के लिए गए हुए थे माननीय सम्राट चौधरी जी के पास, और एप्लीकेशन भी इन्होंने दिया था सर को। और एप्लीकेशन देने के बाद उनके द्वारा आश्वासन मिला कि ईओयू आपकी जांच कर रही है, और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके रिगार्डिंग उचित कार्रवाई की जाएगी। आज आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा आज संडे के दिन एक मीटिंग रखा गया है, जो कि अभी वर्तमान में ये मीटिंग अभी चल रहा है आपका बीपीएससी में। और उसमें ईओयू जो रिपोर्ट तैयार करके दी है, उसके आधार पर हो सकता है कि कुछ बड़ा निर्णय आज या कल में आपको देखने को मिल जाए। ये तो निश्चित है कि जो ये खिलवाड़ हो रही है स्टूडेंट के साथ, लगातार छात्रों के साथ, ये बिल्कुल जितनी निंदा की जाए कम है। जब तक अतुल प्रसाद सर रहे, जो भी कुछ कार्यशैली उनकी बहुत जगह पर थोड़ी सी प्रभावित रही, हम लोग लगातार उसके रिगार्डिंग आवाज़ भी उठाते रहे हैं। लेकिन ये जो एग्ज़ाम का प्रोसेस था, बहुत फेयर तरीके से, एक तरीके से उन्होंने वो तय किया, उन्होंने करवाया। उनकी कमी इस जगह पर अभी आकर के खल रही है। लेकिन अगर अब बात की जाए तो 13 तारीख को ही जिस तरीके से रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई को मिल गई थी, और 14 तारीख को आपको पता है कि कर विज्ञा में पहले छापामारी हुई, और 15 तारीख को हजारीबाग में लगभग 300 प्लस छात्र पकड़ाए, और पेन ड्राइव में उनके पास क्वेश्चन पेपर का आंसर भी मौजूद था। तो निश्चित रूप से ये देखना होगा कि आज बीपीएससी इसके रिगार्डिंग क्या निर्णय लेती है, शिक्षा विभाग या सरकार इसके रिगार्डिंग क्या निर्णय लेती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर निर्णय में देरी होती है तो क्या, बड़ा सा सवाल है। तो निर्णय तो मेरे ख्याल से अब 99% चूंकि छात्रों के पक्ष में जाना है। परेशानी इतनी बड़ी जो हुई है छात्रों के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, तो एनी हाउ एग्जाम तो कैंसिल करना ही होगा, और संभावना भी है। और देख भी लेना है, अगर आज कल एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ तो हम लोग छात्रों को साथ लेकर के एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। और छात्र नेताओं और अन्य जगहों पर भी लगातार बातें चल रही है कि इस मुहिम को किस तरीके से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाई जाए। तो हम चाहते हैं कि पहले इसके रिगार्डिंग सर हैं अमरजीत सर अपनी बातों को रखेंगे, फिर आशीष सर हमारे साथ हैं, विकास सर जो कि कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिले भी हैं इसके रिगार्डिंग। तो इन बातों पर लगभग हम लोग लगातार अभी चर्चा करेंगे, और आप लोग भी देख ही रहे हैं कितने परेशान चल रहे हैं। अब इसमें एक सवाल और उठेगा कि अगर रद्द होगी तो सिर्फ फर्स्ट सिटिंग का कि सेकंड सिटिंग का, कि दोनों रद्द होना चाहिए। इस पर भी एक बड़ा सा सवाल है, क्योंकि अभी तक बीपीएससी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि एग्जाम कैंसिल होगी अथवा नहीं होगी, या कुछ पुख्ता प्रूफ की बात नहीं कर रही है। जबकि आर्थिक अपराध इकाई सौंप दी है, अभी के मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि बीपीएससी इसके रिगार्डिंग किन बातों को आपके समक्ष रखती है, वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। सर। सभी को नमस्कार। और आप लोग का लगातार मैं कमेंट देख रहा हूं, और जैसा कि सर ने आपको बता भी दिया, मेरे साथियों, ये हमारे प्रदेश के लिए कितने शर्म की बात है। सबसे पहली बात तो सोचना ये चाहिए कि एग्जामिनेशन किस चीज़ का है। ये शिक्षकों का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद लोग शिक्षक बनेंगे, जो समाज को एक अच्छा संदेश देंगे, समाज को सुधारने का काम शिक्षक करते हैं। लेकिन जब शिक्षकों के एग्ज़ाम में इतनी बड़ी धांधली होगी, इतने बड़े लेवल पर, तो ये तो वाकई शर्म की बात और काफ़ी शर्म की बात है। आखिर क्या है? आखिर कौन सा ऐसा माफिया है? किस माफिया के संरक्षण में, किस अधिकारी के संरक्षण में ये सब काम हो रहा है? क्या इसमें दोषी सिर्फ शिक्षक हैं, इसमें दोषी अधिकारी हैं, दोषी गवर्नमेंट है, या उनके साथ साथ दोषी वो अभिभावक भी हैं जो अपने बच्चे को इस चीज में संलिप्त करते हैं? क्योंकि बिना अभिभावक, बिना बच्चे, बिना अधिकारी और बिना इसमें पॉलिटिशियन की सहमति से इतनी बड़ी धांधली नहीं हो सकती है।
खैर ये कैसे ये धांधली हुई ये तो जांच का विषय है। ये हम लोग इतना जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे कि ये धांधली हुई कैसे, ये तो मेरे हिसाब से उचित नहीं रहेगा। गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है और आपको पता भी है कि EOU जो बिहार की जांच एजेंसी है, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ये लीक हुई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये झारखंड में झारखंड में जो इस चीज को अंजाम दिया जा रहा था हजारीबाग में, वहां से ये चीज पता चला। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ झारखंड में हो रहा था, क्या ये सिर्फ हजारीबाग में हो रहा था? ऐसा भी तो हो सकता है कि बिहार के कई जगहों पे ऐसा हो रहा होगा। वो तो धराया तो पर्दाफाश हो गया। इसकी जांच बहुत बड़े लेवल पर होना चाहिए और इसमें छोटे मोटे किसी अधिकारी को सस्पेंड करके काम अगर चलाया गया तो ऐसी स्थिति में आंदोलन होगा। इसमें जो बड़ी मछली है, जो हमेशा से ये काम करती है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, ये जो पेपर लीक वाला मामला है, इस पर ध्यान देना होगा। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी लोगों को इस पर ध्यान देना होगा। और मैं तो कहता हूं कि इनमें जो संलिप्त लोग हैं उनको उम्र कैद से कम की सजा नहीं मिलना चाहिए, ताकि आगे सबक मिले कि ऐसा घटना न घटे, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अरे दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, हम लोग दिन रात एक करके पढ़ाए हैं। रात में 12 बजे 2 बजे तक पढ़ाए हैं, जितना हो सका उतना पढ़ाए हैं। केवल 1.5 महीने में 202 क्लास 400 घंटा पढ़ाए, और 400 घंटा का यह परिणाम था कि लड़का एग्जाम से जब बाहर निकला, वो लड़का जो अच्छे से पढ़ा था, जिसने मेहनत किया था, वो 40 मैथ्स में 38 39 ये उसकी परफॉर्मेंस रही। और यदि 38 39 वो अपने दम पर बना रहा है और उसके बाद उसको पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया, उसकी मानसिक स्थिति का क्या होगा, कितना उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, उसकी मनोबल टूटेगा। ये कितना शर्म की बात है। तो मैं बिहार सरकार, जो वर्तमान में सरकार है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, और बाकी बीपीएससी जो संस्था है, ये सब हालांकि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने से नहीं होगा। डैमेज कंट्रोल नहीं, इसके साथ इस पर बड़ी कार्रवाई करना होगा और आगे किसी भी एग्जामिनेशन में इतना बड़ा धांधली ना हो। अब कहें इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं एक बिहारी हूं, मुझे बिहारी होने पर नाज है, लेकिन ये जो घटना हुआ है, ये हमारे प्रदेश के लिए बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। ये पूरे देश में हमारा बिहार शर्मसार हुआ है। मेरे साथियों, विकास सर हैं, आशीष सर हैं, हम लोग फिर बात करेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारा बात आप लोगों से करना है, क्योंकि जब बात करना स्टार्ट होगा तो फिर समय का पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना, इतनी शर्मनाक घटना है कि इस पर जितना भी कुछ कहें वो कम हो जाएगा। और बाकी पूरी प्लेटफॉर्म टीम आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। जैसा कि सर ने आपसे कहा भी कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो एक बहुत बड़ी आंदोलन का यह रूप लेगा, और उस आंदोलन में हम सभी लोग आपके साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर। बिल्कुल सर, जिस तरह से लगातार हमारे जितने भी स्टूडेंट थे, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे ऐप के माध्यम से, वो लोग जी जान लगा करके मेहनत कर रहे थे कि इस बार उसका सपना पूरा हो जाएगा, और ये सपना उसका सपना ही रह गया, आप यही कह सकते हैं। और इसमें आप ये नहीं कहिए कि इसमें 1-2 स्टूडेंट की बात है, लाखों स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे थे और लाखों टीचर पढ़ा रहे थे और दिलो जान से पढ़ा रहे थे कि इस बार सिलेक्शन दिलाना है। लेकिन इस तरह में ऐसी स्थिति में अगर बीपीएससी इस तरह की गलती करती है, हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी स्टूडेंट का दोष है। सबसे बड़ी गलती अगर किसी का है तो वो बीपीएससी की है। जब ईओ की हम बात करते हैं, जब उनको ये पता चल गया 13 को ही कि इस तरह का मामला सामने आ रहा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक टीम उनको बनाना चाहिए था, जिसकी वजह से ये पेपर लीक का मामला कंट्रोल हो पाए। लेकिन अब खैर जो हो गया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा साक्ष्य मिला है उसके हिसाब से अगर कुछ भी ऐसा पुख्ता सबूत मिलता है तो इस पर एकदम हार्ड डिसीजन बीपीएससी को लेना पड़ेगा और एग्जाम को कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो किसी को नहीं पता है कि ये एग्जाम के क्वेश्चंस कहां नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि 1-2 दिन पहले से क्वेश्चन जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि जिसको दिन रात हम लोग पढ़ा रहे थे, जो सिर्फ अपने पढ़ाई पर, अपने कलम पर भरोसा रखते थे, उनका क्या होगा। उनका फिर वो सपना में वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम बीपीएससी की तैयारी करें। तो हमको लगता है कि ऐसा
बहुत जल्द ये डिसीजन लेकर के और एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इसका कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो ये भी बहुत बड़ा संशय का बात है, लेकिन हमको लगता है कि बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं स्कैम है, तो उस चीज की पुष्टि करके तब उसका कैंसिल करने में थोड़ा समय लग रहा होगा। लेकिन हमको इतना जरूर आयोग पर भी विश्वास है और पूरे सिस्टम पर विश्वास है कि ऐसा करेगी और स्टूडेंट के साथ न्याय ही करेगी और उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग कॉन्फिडेंट रहिए, जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा आपके साथ। बस इसी उम्मीद के साथ अपने दिल को तसल्ली देना है। और हम आपको पहले भी बोले थे कि हम लोग संघर्ष करने के लिए ही आए हैं। जिंदगी में जब तक रहेंगे तब तक संघर्ष करेंगे। आपका स्टूडेंट लाइफ खत्म होगा, दूसरी लाइफ में भी आप संघर्ष ही करेंगे। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा होगा हम सब लोगों के लिए सही फैसला आएगा। बस हम लोग अपने आप को बस यही तसल्ली देते हैं कि चलो जो भी फैसला आएगा अच्छा फैसला आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरे सिस्टम के अंदर ही चलते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी, पूरी दुनिया में आप समझ लीजिए कि बिहार का इतना बड़ा आयोग जो कि बीपीएससी जिसको मानी जाती है, पूरे दुनिया में इसका सर्वसार हो गया। आप यूट्यूब में देखेंगे, किसी सोशल मीडिया पर देखेंगे, आपको एक ही न्यूज दिखता होगा, बीपीएससी पेपर लीक, बीपीएससी 3.0 पेपर लीक, आपको बस वही दिख रहा है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर कुछ भी अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि बीपीएससी इस चीज को कहीं ना कहीं गहन मंथन करके और यहां पर एग्जाम को कैंसिल करेगी और आप लोगों के हित में सही फैसला आएगा। क्योंकि अगर किसी का एग्जाम बढ़िया भी गया होगा, इसमें लाखों ऐसे बच्चे तैयारी कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि वो पेपर अगर बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच गया होगा, तो ऐसे में आपका जो कट ऑफ का लेवल होगा इतना हाई हो जाएगा कि जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट है उनका तो नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है। तो अभी हमारे विकास सर भी हैं, कल गए भी थे और हम लोग की पूरी टीम गई हुई थी। लेकिन मामला यह है कि जब तक बीपीएससी पूरा मंथन करके निचोड़ नहीं निकाल लेती है, तब तक वो भी अपना स्टेटमेंट या कुछ भी नोटिस आपके सामने नहीं रखेगी। तो हमको लगता है कि अभी मीटिंग चल ही रहा है, फाइनल जो मीटिंग आपका होना है, और आज ही आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा कि आपका एग्जाम कब कैंसिल होना है और आपकी एग्जाम की तिथि कब आएगी फिर दोबारा से। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि आगे इलेक्शन भी है। तो बहुत बड़ा मुद्दे वाली बात है कि आप लगातार मेहनत कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक कि हमारे यहां जो शिक्षक पढ़ा रहे थे बीपीएससी टीचर वालों के लिए, आप यही समझिए वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे। हमको लग रहा था खाने पीने का ठिकाना तक नहीं रहता था कि स्टूडेंट को क्या खोज करके दे दें ताकि उनका एग्जाम बेहतर हो पाए। और ऐसी स्थिति में अगर एग्जाम का ड्यूरेशन अगर लंबा जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं और भी संघर्ष हो जाएगा। तो आइए विकास सर भी बताएंगे कि वहां पर क्या क्या बात हुई और इस मुद्दे को लेकर के क्या उनको इंफॉर्मेशन मिला। आइए सर। पहली बात की बहुत दुख के साथ आपके सामने आना पड़ रहा है कि जो हम लोग मेहनत इतना दिन से कर रहे थे और हम क्या कर रहे थे, आप सब मिलके कर रहे थे। तो इसमें एक बात, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम सबको साथ में जोड़ना चाहेंगे। पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे EOU टीम को कि उनको पता चला 13 मार्च को और 14 मार्च को उन्होंने टीम गठित कर लिया और कम से कम इसको पकड़ने का काम किया। अगर वो एक्टिव नहीं होते तो शायद इसका भी पर्दाफाश ना होता। ये एक दूसरी बात है। पहली बात सबसे जरूरी यह है कि उन छात्रों का क्या होगा जो TRE 1 से 1 नंबर से छूट के रह गए, TRE 2 में प्रयास किया, कहीं ना कहीं फिर से रह गए, और TRE 3 में घर से पैसे नहीं आ रहे थे कि चलो किसी प्रकार से इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। तो हमें लगता है कि उन छात्रों के साथ बहुत अन्याय होगा अगर एग्जाम रद्द नहीं होगा। तो एग्जाम हर हाल में दोनों पाली का रद्द होना चाहिए, एक पाली का रद्द नहीं होना चाहिए। दोनों पाली का एग्जाम जो है रद्द होना चाहिए। और दूसरी बात एक बताना चाहते हैं कि किसी की भी पार्टी हो, हम शिक्षक हैं और हमें किसी की पार्टी से कोई मतलब आज तक कभी रहा नहीं, और जिसकी भी सरकार रहेगी हम लोग जरूर उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। एक बार हमने प्रयास किया, कल पूरा टीम हम लोग गए थे साथ में। आश्वासन दिया गया है और आश्वासन दिया गया है कि छात्र हित में जो भी कदम उचित उठाया जा सकता है उठाया जाएगा। हम लोगों ने कहा सर नहीं उठाया जाएगा, अगर नहीं उठाते हैं तो अरे हम छात्र और शिक्षक में ज्यादा का अंतर भी नहीं है, वो भी बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं, क्योंकि हम वो शिक्षक हैं जो आप बेरोजगारों से घर का हम लोग का चूल्हा जलता है। तो भैया आप बेरोजगार मतलब हम बेरोजगार, तो मिलकर आंदोलन करेंगे और हर हाल में करेंगे। और दोनों पाली का अगर नहीं हुआ, एक पाली का ना, ये चलेगा नहीं कि एक पाली का कर दीजिए, दोनों पाली का। और हजारीबाग में इसकी क्या गारंटी है कि सिर्फ हजारीबाग में ही क्वेश्चन लीक हुआ, वहीं पे सिर्फ पढ़ाया जा रहा था। हो सकता है पटना में किसी सेंटर में किसी होटल में हजारों की संख्या में छात्रों को दिया जा रहा होगा। इसलिए ये कैंसिल के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी मीठा बात यहां करना, किसी की भी सरकार हो, मेरे कितने नजदीक हो, किसी के कितने नजदीक हो, भैया यहां पे
उन गरीब बच्चों का क्या, जो वाकई में पढ़ रहे थे कि F बराबर A में कहां फेल करता है, रेशियो मैथ बना रहे थे, सीख रहे थे, और किसी अमीर बाप का बेटा पैसे के बल पर क्वेश्चन को बना लेगा और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जो गरीब बच्चा है, जो गांव से उठ करके यहाँ पढ़ने आया है, तो ये हरगिज ना होगा और ना होने देंगे, आपको हम बता देना चाहते हैं। तो पूरा प्लेटफॉर्म टीम क्या, पूरा बिहार का हर एक शिक्षक तबका आपके साथ है और रहना भी चाहिए, हर हाल में रहना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं, हाँ एक थोड़ा सा कमी महसूस जरूर हुआ सर। हमारे जो क्या नाम था उनका, दिमाग से निकल जा रहा है बेचारे, इतना अच्छा, अतुल प्रसाद जी का जो है ना मिस हो रहा है कि उन्होंने एक बात जरूर कहा था कि अगर कोई भी क्वेश्चन लीक में पकड़ा गया तो कुर्की जब्ती होना चाहिए। उसके घर का कुर्की जब्ती इसलिए होना चाहिए सर क्योंकि उनको एक सबक मिलेगा, समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। आप 1000 की संख्या में क्वेश्चन देकर के, पैसा लेकर के बच्चों को दे देते हैं, उन गरीब बच्चों का क्या होगा, है ना, उन गरीब बच्चों का क्या होगा। तो आप निश्चिंत रहें, हर हाल में क्वेश्चन लीक होगा, कैसे नहीं होगा। अरे आपको ये लगता है कि हम बेरोजगार हैं, अरे आपसे ज्यादा हम लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि आप 200 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए जो भी बैच खरीदते हैं उसमें हम सबों का पेट चलता है, संस्थान, इसमें स्टाफ, उनका रोजगार चलता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीका से हम लोग आप पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अगर आपके साथ गलत हो रहा है, मतलब हम लोग के साथ गलत हो रहा है, और पूरा का पूरा कुनबा आपके साथ रहेगा, शिक्षक संघ पूरा आपके साथ रहेगा। तो हर हाल में अभी हम नवीन सर से आग्रह करेंगे कि इन बच्चों को कम से कम ढाढ़स बढ़ाना है कि बिना कैंसिल के सिवा कोई, दोनों पेपर 1 नहीं, पेपर दोनों पाली की परीक्षा हर हाल में रद्द होनी चाहिए। होगा, अगर नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे, हम एकदम दावे के साथ कहते हैं। अगर कोई शिक्षक सामने नहीं आएगा तो विकास सर, पूरा नवीन सर, प्लेटफॉर्म टीम पूरा आपके साथ खड़ा रहेगा। जहां बुलाइएगा या हम लोग जहां बुलाएंगे आइएगा, आंदोलन हर हाल में होगा, होके रहेगा। तो बात की चीज है, हम लोग वेट करते हैं, आज देखते हैं शाम तक या कल तक कुछ ना कुछ निर्णय जरूर आना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि एग्जाम रद्द होगा और होना ही चाहिए। तो नवीन सर से आग्रह करेंगे कि नवीन सर पहले बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट क्या करेंगे सर, मनोबल तो स्वाभाविक रूप से टूटता ही है। अभी बातें ये भी हो रही थी कि फर्स्ट सिटिंग का रद्द होने की ज़्यादा संभावना है। सवाल है कि सिर्फ फर्स्ट सिटिंग का क्यों रद्द होना चाहिए, तो दोनों सिटिंग का एग्ज़ाम एनी हाउ रद्द होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार की कमजोरी के वजह से ही ऐसा हो पाता है। आप देखेंगे कि जिनकी संलिप्तता इसमें बताई जा रही है कि बीपीएससी के भी कुछ अंदर, बीपीएससी के अंदर भी काम करने वाले अधिकारी हैं, उनकी भी संलिप्तता है, क्योंकि जरूर कुछ न कुछ उस तरह की संलिप्तता बड़े अधिकारी की नहीं रहेगी तब तक ये काम संभव नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अब तक जो कार्रवाई से पहले भी इस तरह का पेपर लीक हुआ है, क्या क्या कार्रवाई हुई है, बाद में वो लोग फिर स्वतंत्र हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा से फिर हिम्मत ना कर पाए, नहीं तो फिर आज छूट जाएंगे, कल फिर वही हाल होगा, कल फिर परसों फिर वही हाल होगा। क्योंकि आप देखिए ना कितना बड़ा ये खेला है, ये लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ का ये खेला है। एक बच्चों से 10 लाख रुपया की बातें चली, शायद पैसा भी 10 लाख रुपया लिया गया, और 300 प्लस बच्चे तो सिर्फ हजारीबाग में पकड़ाए हैं। और संभव है कि हो सकता है कि अलग अलग जिले में भी इस तरह की बातें हो रही हों। कई सेंटर से बच्चे बाद में हमको फ़ोन किए कि सर जो ओएमआर दिया गया था, फिर ओएमआर को लेकर के फिर दूसरा ओएमआर दिया गया। मतलब कई तरह की बातें हैं। अभी आप देखेंगे TRE 1 की बात ले लीजिए, उसका कट ऑफ ले लीजिए, TRE 2 का कट ऑफ ले लीजिए। TRE 1 के बनिस्बत TRE 2 के कट ऑफ में इतना बड़ा बदलाव, इतना हाई लेवल का कट ऑफ जाना अपने आप में वहां भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। तो जब बातें निकलती है तो बातों पर कई सारी बातें फिर निकलने लगती है। तो इस लेकर के चूंकि कोई उस तरह का प्रूफ नहीं मिला, उस पर आप आपत्ति नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अभी तो कन्फर्म है, आर्थिक अपराध इकाई स्वीकार कर ली है कि प्रश्न पत्र से मिलान किया गया, वही प्रश्न पत्र थे। तो आज बीपीएससी का जो मीटिंग चल रहा है, अब देखना है कि उसमें आयोग क्या निर्णय लेती है, और इस निर्णय के बाद 1 to 5, 6 to 8 दोनों के संदर्भ में निर्णय होती है। आज निर्णय होती है कि कल निर्णय होती है, अभी बहुत सारी बातें हैं देखने लायक। हालांकि हमारे शिक्षक जो गए कल जो मिले माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अभी कार्रवाई चल रही है, अभी जांच चल रही है, जांच का जैसा भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर आगे प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन अभी तक बीपीएससी डायरेक्ट ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो अब देखना है कि आज के मीटिंग में हो सकता है कि आर्थिक अपराध इकाई जो रिपोर्ट दी है तो वहां जाकर के बीपीएससी को एक्सेप्ट करना पड़े, और एक्सेप्ट करने के बाद उचित कार्रवाई
के संबंध में शिक्षा विभाग या भी सरकार से राय मशवरा करके आपके संदर्भ में ये इस तरह का कुछ घोषणा की जाए एग्जाम कैंसिल करने की। लेकिन सवाल उठता है कि आज एग्जाम कैंसिल होगा, ठीक है, सही है। अब इतने दूर दूर से बच्चे उत्तर प्रदेश दूसरे दूसरे राज्यों से यहाँ एग्जाम देने के लिए आए, और यहाँ भी कई सारे बच्चे दूर दूर तक एग्जाम देने के लिए गए इतना कष्ट से, तो उनकी भरपाई का क्या, और क्या गारंटी है कि आगे इस तरह का नहीं होगा। इस संदर्भ में भी सरकार को अपना कुछ दावा आप देना चाहिए कि आगे हम गारंटी लेते हैं कि इस तरह की बातें नहीं हो पाएगी, क्योंकि दावा हमेशा ठोका जाता है सरकार के द्वारा कि इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, ऐसे व्यवस्थाएं की गई है, जैमर लगाया गया है, फुल प्रूफ व्यवस्था है। लेकिन ये जो लीक हो जाती है तो अभी आप देखिए, इससे पहले बिहार पुलिस के संदर्भ में कितने तरह तरह के दावे किए जा रहे थे, हुआ क्या, वही ढाक के 3 पात। फिर अभी आप TRE 3.0 में आप पहला ही दिन एग्जाम 15 को हुआ, आपको देखने को मिल गया ये सारा खेल। तो अब देखना है कि आगे क्या बातें निकल करके आती है या BPSC क्या निर्णय लेती है। उसके बाद फिर हम लोग जब दोबारा से लाइव आएंगे तो फिर उसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। अगर कैंसिल कर दी तो ठीक है, और नहीं तो फिर जिस तरीके से सर भी बोल रहे थे कि हम लोग छात्र के साथ हमेशा से हैं, और छात्र हित में जो भी उचित कदम होगा आंदोलन के रिगार्डिंग या और इस तरह के कुछ भी धरना प्रदर्शन जो भी हो, तो हम लोग हमेशा से तैयार हैं। हम चाहते हैं कि लास्ट में फिर से एक बार सर आए, अमरजीत सर, और चंद बातें आप लोगों के समक्ष रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और मेरे साथियों, मैंने कुछ देर पहले ही आप लोग से कहा था कि बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी तो ये सब घटना देखकर समझ में नहीं आता है कि आप लोग के सामने मैं बोलूं क्या। आज से लगभग 15 दिन पहले, 15 और 10 दिन के बीच में ही, जिस दिन बैच हम लोग लास्ट कर रहे थे, उस दिन एक लड़का ऐसा था जो चंडीगढ़ कहीं हरियाणा में रह करके काम कर रहा था, और वहाँ से काम करने के बाद लगभग 4-5 महीने के लिए वो कुछ पैसे इकट्ठे करके वो बिहार पढ़ने आया था। जिस दिन उसका पैसा खत्म हो रहा था, मतलब कोर्स खत्म होने से 1-2 दिन पहले ही उसका पैसा खत्म हो रहा था, वो ऑफिस में आके हम लोग से कहा कि सर अगर कुछ काम वो मिल जाए, कुछ व्यवस्था हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। और ये बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई, और ये देख करके दिल रोने लगा कि आखिर ऐसे ऐसे बच्चे जब मेहनत करते हैं और ऐसे बच्चों का जब सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने उससे पूछा, क्या आप तैयार हो एग्जामिनेशन के लिए? तो उसने पहले तो कहा कि सर इतना इतना जल्दी जल्दी जो चीज़ अगस्त में होना था और उस चीज़ को आप करा रहे हैं मार्च में, तो मतलब अगस्त का एग्जाम जो शेड्यूल था उसको आनन फानर में मार्च में करवाए। बच्चा जी जान लगा दिया, जहां जो व्यवस्था करके वो काम कर रहा था या ऑनलाइन ही पढ़ रहा था या जिस भी स्थिति में था, उस सब छोड़ छाड़ करके तैयारी में लग गया। हम लोग भी टेंशन में आ गए कि जो चीज होना था अगस्त में उसको आप मार्च में कर दिए। 1-1.5 महीने के अंदर 40-40 चैप्टर पढ़ाना, दिन रात एक करना, मतलब रोज के हिसाब से देखा जाए तो 3.5 से 4 घंटे नींद लेकर के 1.5 घंटे क्लास हुई। अब जरा सोचने वाली बात है कि एग्जाम जैसे ये पेपर जो लीक हुआ, उस बच्चे का क्या होगा? क्या वो दोबारा से बाहर काम करने जाएगा या फिर वो टेंशन में कुछ गलत कदम उठा लेगा? मैं लगातार बच्चे का कमेंट देख रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मर जाने का मन कर रहा है। नहीं मेरे दोस्त, मर जाने से नहीं होगा। अगर मर जाना समाधान होता तो मेरे दोस्त ये मर जाने से नहीं होगा, क्योंकि मर जाना, सुसाइड करना, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान इस बात का है कि ये लोग, ये जो चल रहा है, ये जो सरगना है, ये सरगना है कौन? अब जैसे कि मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे भी, पर हालांकि लगता है मुझे कि इस इवेंट में एक ये थिंकिंग भी काफी इफेक्ट डालता है कि अगर मैं 10 लाख 12 लाख रुपए लगा करके सरकारी नौकरी ले लेता हूं तो जैसे ही मेरी शादी होगी उतना तो दहेज मिल ही जाएगा, उससे ज्यादा तो दहेज मिल ही जाएगा। तो ये जो दहेज वर्ड है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है। खैर ये तो सेकेंडरी बात है, लेकिन इस मामले में जो अभी घटना घटी है, बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उन बच्चों पर जिनकी तैयारी बहुत अच्छा था, थोड़े थोड़े मार्क्स से जो 2.0 में रह गए थे वो, और जो बच्चे अभी अभी तैयारी शुरू किए थे, जिनके पास बिल्कुल 1.5 महीना का समय था, उन्होंने दिन रात एक करके तैयारी किया था, पेपर लीक होने के बाद उनका क्या होगा? अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचें तो एक बच्चे से, जैसे कि 10 लाख की बात किया गया, 300 बच्चे और 600 एडमिट कार्ड, अगर 600 एडमिट कार्ड पकड़ाया है, इसका मतलब 600 बच्चा होगा।
उसमें संलिप्त होगा वहां पर। तो क्या वहां पर सिर्फ 600 बच्चे हैं या सैकड़ों के बच्चे, सैकड़ों की संख्या में और जगह भी बच्चे हो सकते हैं? यानी हजारों बच्चों की कहानी इसमें दिख रहा है कि हजारों बच्चे इसमें संलिप्त होंगे, क्योंकि 600 एडमिट कार्ड तो वहीं धरा है। अगर 10 लाख के हिसाब से सोच लिया जाए तो 600 बच्चों का कितना रुपया हो जाता है। तो इतने बड़े लेवल पर धांधली छोटे मोटे अधिकारी के मिलने से तो नहीं हुआ होगा, इसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी शामिल होंगे और उन अधिकारियों को जो इनमें शामिल हैं उन्हें भी उम्र कैद की सजा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ वो बच्चे और वो गार्जियन जो इसमें संलिप्त हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे। नहीं तो अगर ऐसी स्थिति होती रही तो पढ़ाने वाले शिक्षक और तैयारी करने वाले बच्चे दोनों की मनोबल ऐसे गिरेगा कि फिर ये जो एसी बंगला में रह करके और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले जो मंत्रीगण हैं, ये सपना जो सजो के रखे हैं कि बरसों बरस तक हम इसी अंदाज में रहेंगे, ये पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो आपको खड़े करते हैं और आप उन्हीं बच्चों के भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ करते हैं। सरकारें बदलती है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन ये घटना कभी खत्म नहीं हो रहा है। हर दूसरे तीसरे साल कभी 10वीं के एग्जामिनेशन में, कभी 11वीं के एग्जामिनेशन में, कभी शिक्षक बहाली में, कभी कहीं कभी कहीं, कभी बिहार पुलिस में, हर जगह पेपर लीक। क्या ऐसा चीज है जो पेपर लीक को रोका नहीं जा सकता है? पूरे भारत में एग्जामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो कई वजह से रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जामिनेशन है, ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम होता है, और वो एग्जामिनेशन कैसे कैसे फेयर हो जाता है? तो बिहार का एग्जामिनेशन फेयर क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन वो करवाना चाहेंगे तब तो। इस सब घटना को देखकर तो लगता है कि इन लोगों की रोजी रोटी चलता ही इस चीज से है। मतलब ये धांधली करवाओ, पैसे कमाओ, पैसे ले लो और उसके बाद अपना दिन रात सिर्फ चुनाव, वहां सीट जीतना है, वहां सीट जीतना है, मतलब टोटल लोग चुनाव में ही लगे हुए। अरे एग्जामिनेशन हो रही है। सबसे पहली बात, आप जो सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको सोचना यह चाहिए कि जो सेंटर आज पहली बार बना है उस सेंटर की सिक्योरिटी को टाइट रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर धांधली होने के ज्यादा चांस रहते हैं। और जो लगातार एग्जामिनेशन जिस सेंटर पर चल रही है वहां की सिक्योरिटी, और जहां पर दूसरी तीसरी बार सेंटर गया है वहां की सिक्योरिटी, और जहां पर पहली बार सेंटर गया है वहां की सिक्योरिटी, तीनों में अंतर होना चाहिए। और ये ज्यादा काम पहली बार जहां सेंटर जाता है वहां से होता है। मेरे साथियों, इस सारी घटना से जो घटना घटी है, हम सभी लोग स्तब्ध हैं। क्या बोलें, दिमाग में शब्द बहुत आते हैं, लेकिन बोलते समय लगता है जैसी स्थिति परिस्थिति है कि क्या बोले, दिल रोता है। अब कैमरा के सामने कैसे दिखाऊं? अगर रो के दिखाऊं तो लोग कहेंगे कि ड्रामा है, नाटक है। लेकिन मेरे दोस्त, आपके लिए हर परिस्थिति में, चाहे दिन हुआ चाहे रात हुआ, आपने जब कहा, जो टॉपिक कहा, जैसे पढ़ाने कहा, 1.5 महीने के अंदर हमने 8 महीने का कोर्स पढ़ाया है, वो तो आपने देखा ही है। एग्जामिनेशन देने के बाद आपको यह समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से पढ़ाया गया है। बाकी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस आखिरी में यही कहूंगा कि पूरी प्लेटफॉर्म टीम आपके साथ है। आप ये जरा भी मत सोचिएगा कि हम लोग तुरंत से कल लाइव और तुरंत से परसों लाइव नहीं आए हैं तो आपके साथ नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं वो ठोस काम होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर बोल करके कोपचा में घुसते नहीं है। जो बोल दिए सो बोल दिए, और जब भी बोलेंगे तो ठोस बोलेंगे। जैसा कि सर ने अभी कहा कि आप जहां खोजेंगे वहां हम लोग मिलेंगे। क्या होगा? अरे आपके लिए इंसाफ, आपके साथ इंसाफ हो, इसके लिए अगर डंडा भी खाना पड़ेगा तो हम लोग खाएंगे, क्योंकि आपसे चलता है ना। आपने देखा लास्ट टाइम जब चल रहा था तो विकास सर के साथ क्या हुआ था, आपने देखा भी था। उनके हाथ में चोट भी आया था, और आपको यह पता भी होगा कि नवीन सर के ऊपर 3 केस चल रहा है छात्र हित में। क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता होगा रेलवे में जो हुआ था वो आंदोलन, उसमें सर पे 3 केस आया था, और 3 केस अभी भी चल रहा है। तो 3 केस चल रहा है, 1 केस और सही, लेकिन आपके लिए खड़े रहेंगे। चाहे 3 केस हो, चाहे 4 केस हो, चाहे 5 केस हो, आपके लिए खड़े रहेंगे। तो मेरे साथियों, आप लोग भी जिस तरह से डटे हुए हैं, हम लोग भी अपने स्तर से जितना हो सकता है डटे हैं, डटे रहेंगे। और हर हाल में एग्जामिनेशन कैंसिल ही नहीं, एग्जामिनेशन कैंसिल होने के साथ साथ उन गुर्गों को भी चुनना होगा, उन अपराधियों को भी चुनना पड़ेगा
जो इसमें शामिल होंगे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। दिली इच्छा तो यह होती है कि इन लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाकर घर को नस्तानाबूद कर दिया जाए और इन सभी को उम्र कैद की सजा दे दी जाए। जो लोग बड़े अधिकारी जो इसमें शामिल हैं उनको तो फांसी पर लटका देना चाहिए, तब जाकर के ये सब घटना रुकेगा। धन्यवाद साथियों। लास्ट में मैं नवीन सर को माइक देता हूं। धन्यवाद सर। और निसंदेह छात्रों का थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि बढ़ी होगी, चूँकि जो कार्रवाई जो प्रोसेस अभी चल रहा है, जिस तरीके से हम बताएं कि बीपीएससी इसके रिगार्डिंग आज मीटिंग कर रही है, तो देखना अभी यह है कि मीटिंग का निष्कर्ष पॉजिटिव निकलता है, निगेटिव निकलता है, एग्ज़ाम रद्द करने की बातों पर क्या बातें निकल कर के सामने आती है। तो हम लोग भी लगातार नज़र इस पर बनाए हुए हैं और जैसा भी होगा दोबारा फिर हम लोग लाइव होंगे आप लोगों के समक्ष। और अगर आज या कल में या जितनी जल्दी हो, अगर आप लोगों के पक्ष में सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो हो सकता है कि एक बड़े आंदोलन की आहट भी आपको मिले, क्योंकि अभी माहौल इस तरह से बन रहा है। छात्र लगातार परेशान है, टीचर पर भी दबाव बन रहा है, छात्र नेता भी एक्टिव हैं। तो देखते हैं पहले कि आज के मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकलता है। और कैंसिल हो तो दोनों एग्जाम मेरे ख्याल से कैंसिल होना चाहिए, 1 to 5 और 6 to 8, और सिर्फ 6 to 8 ही कैंसिल कर दिया जाए, इससे काम नहीं चलना है। क्योंकि धांधली बड़े पैमाने पर हुई है। वो तो एक हजारीबाग में पकड़ाया, वो तो एक छोटा सा नमूना आपको दिखा, क्योंकि करबिगिया में भी छापामारी हुआ था और कई अलग अलग जिले से भी इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। तो समझ सकते हैं आपकी कितने बड़े व्यापक पैमाने पर इस तरह का काम हुआ है। तो समझिए कट ऑफ ऐसे ही हाई नहीं चला जाता है। आप देखेंगे कि अगर तुलना करें दूसरे एग्जाम से, दूसरे एग्जाम का कट ऑफ और टीचर का इतना हाई कट ऑफ, तो ये थोड़ा सा समझ से परे है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे फिर दोबारा से जैसा भी होगा आप लोगों के समक्ष लाइव आकर के फिर से अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद।